साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुका मेज में। आज हम लोग साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि छोटा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? साथियों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। साथियों, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो साथियों, मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्सर्जन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। साथियों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों आवश्यक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो जल से निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, तब अपवर्तन कोण होता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? साथियों, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को जिंक के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? साथियों, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कवक में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? साथियों, इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रश्न में पूछा गया है न्यूनतम दूरी। जब भी न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो आप 25 सेंटीमीटर टिक लगाएंगे। साथियों, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 25 सेंटीमीटर। इससे एक और प्रश्न बन सकता है साथियों, कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या होगी? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? साथियों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है साथियों? कि निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए इसे दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, आप बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। तो कार्बन क्या है? साथियों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कार्बन क्या है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन एक अपचायक है। कार्बन क्या है साथियों? एक अपचायक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? साथियों, इसमें पूछा गया है कि कौन अपचायक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एल्यूमिनियम जो है एक अपचायक है। इसमें एल्यूमिनियम अपचायक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। मेरुरज्जु निकलता है। साथियों, मेरुरज्जु निकलता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मेरुरज्जु मेडुला से निकलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एथाइलिन जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। साथियों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित हो रही है, कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित हो रही है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बैगनी बैगनी जो रंग है वो सबसे अधिक विचलित होता है। साथियों, यही कारण है कि बैगनी वर्ण के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन क्या है? साथियों, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। साथियों, ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन उपधातु है? साथियों, कौन उपधातु है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी एंटीमनी जो है इसमें उपधातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? साथियों, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 0.03%। 0.03%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? साथियों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे नेत्र के किस भाग में बनता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारे नेत्र के रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है साथियों? हमारे नेत्र के रेटिना पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी वी स्क्वायर ओम। इसमें वी स्क्वायर ओम जो है वो वाट के बराबर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। बाकी अन्य अन्य जो विकल्प हैं जैसे इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, साथियों ये सभी मानव हार्मोन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गया था? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? साथियों, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिनेप्टिक दरार। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिनेप्टिक दरार, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि SB यानी एंटीमनी जो है इसमें उपधातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बोक्सिलिक एसिड का संबंध किस समूह से है? साथियों, कार्बोक्सिलिक एसिड का संबंध किस समूह से है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इथाइलिन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिसमें है। साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच जो दो आबंध है वो कौन कौन से आबंध है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एक सिग्मा आबंध है और एक पाई आबंध है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, इथिन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इथिन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी इथिन में 6 सहसंयोजक आबंध होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मूत्रजन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस क्या है? ट्राइकोमोनियसिस क्या है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये वायरस जनित रोग है। साथियों, ये वायरस जनित रोग है, यानी यह रोग वायरस के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं? साथियों, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी एमीटर द्वारा धारा मापा जाता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 वोल्ट कहलाता है? साथियों, 1 वोल्ट कहलाता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1 जूल पर कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? साथियों, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। साथियों, एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। साथियों, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार होता है। साथियों, इसमें पूछ रहा है कि बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु का आकार क्या होता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु का आकार घटता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति होती है। साथियों, पूछा जा रहा है कि आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये होते हैं। साथियों, पूछा जा रहा है कि ये कैसे होते हैं, है ना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये धनात्मक होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये धनात्मक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ये हमें मिलता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ये हमें प्राप्त होता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। साथियों, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी आर्मेचर के घूर्णन पे आधारित होता है। विद्युत मोटर की क्रिया आर्मेचर के घूर्णन पे आधारित होता है। साथियों, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नई सेट के साथ, नई प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।